एवरीवन, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एम्स और एससीबी में अपने को किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। देखो, हर आदमी इसके लिए अपने हिसाब से सोचता है। देखो, एससीबी उड़ीसा की टॉप कॉलेज है और एम्स तो अपने आप में टॉप होते ही है। एससीबी का ऑल इंडिया में भी अच्छा खासा स्थान आता है। पहले इसका जनरल चीज़ें बात कर लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ वट ऑफ की रिगार्डिंग, देन उसके बाद अपन बात करेंगे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। देखो, एससीबी का एस्टेब्लिशमेंट होता 1944, मतलब ये आज़ादी से पहले ही बन चुका था। एम्स 2012 में बना था। इसकी जो सीट्स है इसमें 250 है, एससीबी में 250 सीट्स है, जबकि एम्स में 125 है। जो इसमें जो एससीबी है ये स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों से होता है, जबकि एम्स ओनली ऑल इंडिया कोटा से होता है। इसकी फीस एससीबी की 38,000 है, इसका अप्रोक्सीमेट 5,000 के आसपास होता है। अब एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एससीबी जो जनरल का ओपन राउंड था वो 7,984 तक बंद हुआ था और ये 650 तक बंद हुआ था, 655 सॉरी। और देखो, एससीबी में तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का कोटा नहीं लगता, क्योंकि ओबीसी तो उड़ीसा में होता नहीं है, ईडब्ल्यूएस की सीट्स है नहीं है एससीबी में। बट एम्स में है, तो 1940 और 1278 तक एस ए का बोलते हैं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मिला था। एस से 41,000 तक मिल गया था आपका एससीबी, बट ये 7,000 पे एम्स भुवनेश्वर बंद हो गया था। और एसटी 1,44,710 पे बंद हुआ था, जबकि 24,000 पे बंद हो गया था। तो देखो, एम्स में देखो, एक तो पीजी का कोटा होता है, जो इंटरनल कोटा होता है पीजी का, वो एक इंपॉर्टेंट होता है। पीजी में बहुत रोल इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। देखो, ये एससीबी का जो फोटो है और ये आपका एम्स भुवनेश्वर का फोटो है। तो पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एम्स। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि एम्स का, अगर देखो एम्स का नाम चलता है, एक चीज़ है आपका जो एम्स है उसका वैसे ही नाम चलता है। जैसे आप सुन लीजिए एम्स में, तो एम्स का थोड़ा एक रेपो बढ़ जाता है। बट एससीबी भी टॉप कॉलेज, यदि आपको एम्स भुवनेश्वर और एससीबी मिल रहा है तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आपको एम्स भुवनेश्वर लेना चाहिए। फाइनल डिसीजन वैसे आपको ही लेना है, बट कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज थे। देखो, एससीबी में देखो पीजी का तो वैसे कोटा मिलता नहीं है, और आपको स्टेट कोटा मिलेगा जो पीजी में होता है, उसको भी तो वो होता है। अब एम्स भुवनेश्वर में फायदा होता है, पीजी का कोटा होता है। दूसरी बात, इसकी फीस कम होती है, और ये दो चीज़ होती है। फीस 5,000 की अप्रोक्स होती है। वैसे तो उड़ीसा में सबको स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो फीस का उतना इश्यू आता नहीं है। बट तीसरा चीज़ ये है कि आपका एससीबी में अगर आपका देखो एम्स भुवनेश्वर नहीं मिल रहा और दूसरे एम्स मिल रहे हो, तो आप एससीबी प्रेफर कर सकते हो। उसका फायदा है, देखो, एक तो आपको उड़ीसा में एसडीएस जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है उसका एक रिजर्वेशन मिल जाता है, वो एक आपके पास एक्स्ट्रा फायदा है। तो वो अच्छी का मतलब आपका 50,000 रैंक तक वो मिल जाता है एसडीएस। उसके अलावा आपके पास मतलब जो क्या बोलते हैं ग्रीन कार्ड का एक आपको फायदा मिल जाता है, एक्स सर्विसमैन का आपको फायदा मिल जाता है। तो ये फायदे आपको एम्स में नहीं मिलेंगे अगर आपकी रैंक उतनी है कि आपको एम्स भुवनेश्वर नहीं मिला और दूसरे स्टेट में एम्स मिल रहा है। आप एम्स कल्याणी भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि एम्स कल्याणी और एम्स रायपुर उड़ीसा के पास में पड़ता है, देवघर भी पास में पड़ता है, इवन मंगलागिरी भी पास में पड़ता है। उड़ीसा की लोकेशन ऐसी 4-5 एम्स हैं उड़ीसा से 800-900 किलोमीटर की पेरीफेरी में। बट ये जो एसजीएस एंड जीसी एंड ईएस, ये जो 3 कोटे हैं, ये वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको एम्स में। तो मतलब यदि आपके देखो उतना नंबर है, जैसे कि आपको एम्स जैसे 800 रैंक है आपकी, और तो 800 है, तो आप एससी भी मत करो, देन आप उसमें जाओ एम्स में, क्योंकि एम्स में आपको कोटा मिलेगा, ये फायदा रहेगा। तो हम भुवनेश्वर ही ले लो भाई, आपको उड़ीसा मेरा ना तो भुवनेश्वर एम्स ले लो, ये इसका फायदा रहेगा। क्योंकि अगर आपको भाई ऐसा है कि मेरे को पीजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा क्रैक करके मैं पीजी निकाल लूंगा, देन आप एससीबी भी प्रेफर कर सकते हो। बट एससीबी का फायदा ये है कि आपको जो ये एसजीएस का रिजर्वेशन मिलता है, उसके अलावा ये आपको जो पीएच तो खैर उसमें मिलता है, एसजीएस, उसके अलावा जीसी ग्रीन कार्ड वाला, और जो ईएस एक्स सर्विसमैन का उसका रिजर्वेशन मिलता है। तो ये आपको एम्स में नहीं मिलेगा। वैसे एम्स टॉप होता है, एम्स भुवनेश्वर की रैंकिंग और इंडिया में 3 या 4 पे आता है या तो। बट इसमें क्या पीजी का अच्छा खासा सिलेक्शन होता है, एम्स भुवनेश्वर के जो बच्चे हैं उसका पीजी में अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। तो ये एक एम्स का फायदा है। तो एम्स भुवनेश्वर का पीजी में अच्छा खासा सिलेक्शन होता है, और इसका रैंकिंग भी अच्छा है। पहले मैं एम्स दिल्ली आता, देन जोधपुर, क्योंकि राजस्थान के बच्चे जोधपुर प्रेफर करते हैं और इधर वाले बच्चे भुवनेश्वर प्रेफर करते हैं, और एक भोपाल होता तीसरे पे। तो ये आपस में प्रेफर करते हैं। तो आपको मैंने पूरी चीज़ें डिटेल से बता दी कि कट ऑफ का बता दिया, और ये बता दिया कि अगर आप पीजी को प्रेफरेंस देते हो तो आप एम्स भुवनेश्वर को लो, और यदि आपको पीजी का कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि क्या लेना चाहिए, एम्स और एससीबी। एम्स का देखो यार नाम चलता है, वो अलग बात है, अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको एम्स थोड़ा अलग ही रेपुटेशन मिलेगा। बट ये है कि अगर आपको उड़ीसा छोड़ के नहीं जाना कि मेरे को उड़ीसा ही लेना रहना है मेरी पूरी बोल लाइफ, तो आप एससीबी, क्योंकि एससीबी को उड़ीसा में हर लोग जानते हैं, इंडिया में भी अच्छा खासा रेपुटेशन है एससीबी का। ऑल इंडिया में आप 30वें नंबर पे आता है, तो एससीबी का अच्छा खासा रेपुटेशन ऑल इंडिया में, वैसी बात नहीं कि रेपुटेशन नहीं है। बट ये है कि अगर आपको जैसे इतना 700-800 या अंडर ऑल इंडिया रहेगा, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एम्स लो, क्योंकि आपका एससीबी तो तब लो जब आपकी 8,000 के आसपास रैंक है, कि एम्स नहीं मिल रहा है इधर वाला, तब आप एम्स के लिए उसके लिए जा सकते हो, एम्स के लिए, सॉरी एससीबी के लिए।
नहीं, अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक है तो आप एम्स में जाओगे, क्योंकि इंटरनल कोटा मिलेगा, फीस कम रहती है, ये सारी चीज़ें होती है। फेस्ट अच्छे अच्छे होते हैं, फेस्ट तो एससीबी में अच्छे होते हैं, और दोनों पास में, ये सब नहीं कि कोई लोकेशन का इश्यू है कि भुवनेश्वर में वो पड़ता है, कटक में पड़ता है, 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यही मैं आपको पूरा बता दी, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज थे। अगले वीडियो में हम किसी जी एम के बारे में बात करेंगे, देने से बात करते जाएंगे। थैंक यू।